हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो बच्चा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। इफ cos x is equal to -3/5, x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। तो आपको cos x दिया है और आपको बाकी के फंक्शंस फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन तो यार बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। कैसे करते हैं अप्रोच समझेंगे, ठीक है। कैसे करना है वो तो यार तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, लेकिन कैसे करना है, सीखना कैसे है, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो बिफोर बिगिनिंग विद द क्वेश्चन हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, वो मैं आपको पहले बता दूंगी स्टार्टिंग में, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि हमारे पास जो आपके पास क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे जो रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, जो सेकंड होता है उसमें सिर्फ साइन और साइन का ऑपोजिट दैट इज कोसेक, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। जो थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात थी। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ टैन और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और जो लास्ट क्वाड्रेंट होता है दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें सिर्फ कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसको लर्न करने की एक टेक्निक भी है, मतलब ऐसा याद रख सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आपको कॉस एक्स की वैल्यू दी हुई है विच इज़ -3/7, ठीक है। हाँ मैम, तो क्या तुम लोग कॉस से साइन बना सकते हो? कॉस से साइन कैसे बनाएंगे? बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो तुम लोग टेंथ से पढ़ के आते हो, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या एक्चुअली, वो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? हमें cos x दिया हुआ है और cos x से हमें बाकी सारे रेशियोज निकालने हैं, मतलब cos x से हमें sin x निकालना है, cot x निकालना है, tan x निकालना है, cosec sec, वो सब हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी से, जो कि हमारी बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिको की, इस आइडेंटिटी से हम लोग क्या निकाल लेंगे? साइन निकाल लेंगे। लेकिन साइन से पहले ना तुम्हें पता होगा कि जो कॉस होता है, यहाँ पे आराम से देखो, जो कॉस होता है cos x, इट इज इनवर्स ऑफ sec x, राइट। मतलब sec x और cos x इनवर्स रिलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब sec x का उल्टा हो जाएगा cos x और cos x का उल्टा हो जाएगा sec x, राइट। तो अगर cos x -3/5 है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो sec x होगा वो हो जाएगा -5/3, जस्ट इसका ऑपोजिट, ठीक है, राइट। तो हमें sec x एक वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। अब इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और यहाँ से हमें साइन मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, तो -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो ये जगह 1 - 9/25, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 9/25 विच इज़ इक्वल टू 16/25, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मैम, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा 16/25, लेकिन हमें साइन एक्स चाहिए था, तो दोनों तरफ अगर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा √, प्लस माइनस 16/25 विच इज़ इक्वल टू 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, राइट। तो देखो, तुम्हें क्लियरली बोला है क्वेश्चन में कि जो आपका रेशो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। सो टैन और कॉट के अलावा सारे नेगेटिव होंगे। तो जैसे कॉस नेगेटिव था वैसे ही साइन एक्स भी आपका नेगेटिव होगा, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आप नहीं लोगे, नेगेटिव वैल्यू लोगे। तो यहाँ से हमें साइन एक्स मिल गया, therefore sin x is equal to -4/5, ठीक है।
ये दूसरी वैल्यू मिल गई, पहली कौन सी थी, सेक एक्स वाली, है ना। ये तो हमें डायरेक्ट पता था, इस रिलेशन से हमने लिख दिया। एग्जाम में आपको ये पर्टिकुलर चीज़ मेंशन करके आना है, डायरेक्टली कर दिया तो फिर आपके नंबर में भी कट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ना आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो, कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखते हो, तो उसके भी मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें साइन एक्स मिल गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का उल्टा, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज -5/4, ठीक है। तो देयरफॉर कोसेक एक्स भी मिल गया आप लोग को, कोसेक एक्स इज इक्वल टू -5/4, ठीक है, समझ गए, ठीक है। कोसेक एक्स भी मिल गया। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा टैन और कॉट। टैन और कॉट कैसे मिलेगा, बहुत ईजी है, तो मैं तुम्हें दूसरे पेपर में समझा देती हूँ, ठीक है। टैन और कॉट निकालना है ना, ओके। देखो अपने पास सेक एक्स है, हमें एक रिलेशन पता था कि 1 + आराम से देखना, ठीक है, 1 + टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये रिलेशन आप लोग 10th में पढ़ के आते हो, राइट। इस आइडेंटिटी से अपन टैन निकाल सकते हैं, कैसे, देखो 1 + टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स कितना था, सेक एक्स कितना था -5/3, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 + टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25/9, 1 को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 - 9/9, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, यहाँ पे 1 जाएगा तो फिर एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 25 - 9 हो जाएगा 16 और अपॉन में 9, सो देयरफॉर टैन एक्स कितना हो जाएगा, रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √+ -16/9 विच इज इक्वल टू 4/3। लेकिन मैम अगेन क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, बच्चे ये जो टैन है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में टैन पॉजिटिव रहता है, तो बेसिकली जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, सो देयरफॉर टैन एक्स इज इक्वल टू प्लस का 4/3, और अगर टैन मिल गया तो कॉट तो वैसे मिल जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टैन एक्स, है ना, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 3/4। तो आपके पास कॉट एक्स भी आ गया, ठीक है, कॉट आ गया, टैन आ गया, कोसेक आ गया, साइन आ गया, सेक आ गया, और कॉस तो आपके पास था ही। तो बेसिकली आपके जो 6 के 6 ट्रिगो रेशोज होते हैं वो आपको मिल गए। कैसे किया, बहुत इजी। अपने को क्या दिया था, कॉस। मैम आपने कॉस से आपको कैसे दिमाग में आया कि आपने ये आइडेंटिटी लगाई, भाई बेसिकली ना मुझे पता था कि कॉस और साइन का रिलेशन होता है, ठीक है, तो कॉस और साइन का रिलेशन होता है, इससे मुझे साइन की वैल्यू मिल गई, और कॉस और सेक का तो इन्वर्स रिलेशन होता है ना, उल्टा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, इससे मुझे सेक भी मिल गया और इससे मुझे कॉस भी मिल गया, ठीक है, सॉरी इससे मुझे साइन भी मिल गया। अब साइन मिला तो साइन का उल्टा कोसेक भी मिल गया, ठीक है। तुम कोसेक वाली और कॉट वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते थे। अच्छा मुझे सेक मिल गया था ना, यहाँ पे सेक मिल गया था, तो यहाँ पे बस मैंने टैन वाली और सेक वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, और यहाँ से बस मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और अगर आप सारे स्टेप्स अच्छे से लिखते हो ना बच्चे, तो आपको इन प्रकार के क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता तो आपको 3/3 मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर तुम हर स्टेप को लिखते हो, हर फॉर्मूले को लिखते हो, ठीक है। क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान था, एंड मुझे पता है कि बहुत बच्चों को बहुत इजी भी लगा होगा, लेकिन अगेन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि क्वेश्चन तो कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझना, उस प्रकार से सॉल्व करना क्वेश्चंस को, है ना, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, हमें कैसे समझ में आ रहा है कि यही फॉर्मूला लगेगा, कोई और नहीं लगेगा, है ना, वो चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। और वो समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सॉल्व तो यार तुम खुद भी कर सकते हो, ये बेसिक रूट वाली चीज़ तुम खुद नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो ना, हाँ, तो तुम कर सकते हो, लेकिन अब मुझसे एक वादा करो कि ये वीडियो ख़त्म हो गया है तो इस वीडियो के बाद तुम फिर से ये क्वेश्चन करोगे, लेकिन बिना देखे, ठीक है, बिना देखे ये क्वेश्चन करो, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे ये क्वेश्चन बना या नहीं बना, नहीं बना तो फिर से वीडियो देखो, समझो क्वेश्चन को कैसे करना है, अप्रोच समझो, ठीक है। अब ठीक है, क्वेश्चन हो गया, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो यार, ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।